ट्रस्टी रिस्पेक्टेड विशाल सर और समन्वयक अनूप बाबू जी और मनोज सिंह प्रिंसिपल जी बाबू जी को और यहाँ जितने बैठे हैं मैं बबन बाबू जी को सभी को जितने बैठे हैं हमारे बीच परशुरामपुर से टीम आई है उसमें अजय भैया को सबको मेरी तरफ से पहले चरण स्पर्श और जितने भी आप सभी युवा साथी बैठे हैं आपको भी मेरा प्रणाम और नमन। बात शुरू करते हैं और बात करेंगे युवाओं की। पहले आपको पता होना चाहिए युवा होता कौन है। युवा अगर देखा जाए तो युवा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको जो वायु की गति से चलता है। अभी आप में से देखिए आप में से कई लोग अटक भटक रहे हैं, फोकस है ही नहीं, ध्यान है ही नहीं। यहाँ बताया कुछ जा रहा है, ध्यान कुछ हो रहा है। आप थोड़ी सी गर्मी हो रही सह नहीं पा रहे। देखिए ये बुढ़ापे की निशानी होती है कि आप थोड़े से संघर्ष आई, थोड़ा सा विपरीत स्थिति आई, आप तुरंत पिघल गए। युवा होता डट के खड़ा रहता है। छोटा सा कार्यक्रम में आप यहाँ आएंगे, इतने बड़े बड़े लोग दिग्गज लोग आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आप ही लोगों से बात शुरू करते हैं। आप लोग अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, मैं बात पूछूंगा, आप बस हाथ ऊपर करके बताइएगा कितने लोग चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़ लिख के कुछ बहुत बेहतरीन इंसान बने, अच्छी इनकम। सब लोग चाहते हैं। चलिए कितने लोग चाहते हैं कि उनके अच्छे इंसान बनने से किसी दूसरे का भी कुछ अच्छा फायदा हो जाए। सब चाहते हैं, ठीक। आप अच्छे बेहतरीन बनेंगे इसके लिए आपको शिक्षा चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? शिक्षा। और आप उस कार्य को कर सके जिसके बारे में आप दूसरे बार उठाए हाँ लोगों की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए होगी विद्या। जो भी बाबू जी ने बताया था आप लोगों को, शिक्षा और विद्या दोनों का समन्वय स्वरूप आपको मिलना चाहिए। दिया जो कार्य करता है तो देखिए इसके सब आंदोलन है, 7 कार्य गुरुदेव ने जो है 100 तरह के इस तरह से अलग अलग आंदोलन से उसको 7 आंदोलनों में कन्वर्ट कर दिया कि क्या ऐसे 7 कार्य हैं जिसको हम अगर करते हैं तो धरती को वापस से हम लोग ऐसा बना सकते हैं जो हम लोग पहले बात करते थे। पहले क्या बोलते थे? भारत क्या थी पहले? सोने की चिड़िया। तो कैसे हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं? और आज बात करते हैं कैसे भारत को फिर से विश्व गुरु जगत गुरु बना सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ शिक्षा के रास्ते में चलेंगे तो फिर अमेरिका शिक्षा के रास्ते में चला। देखिए आज के टाइम पे आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर की अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही है, ठीक, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, एआई टेक्नोलॉजी की तेजी से अपडेट कर रही है। आने वाले टाइम में उसका क्या क्या खतरे का प्रेडिक्शन है लोग आज के टाइम में कर रहे हैं। एंड इवन गूगल के एक टीम मेंबर ने वहां की जॉब भी छोड़ दी। उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम पे सिर्फ शिक्षा को हम केंद्र पर आधार करके चलेंगे तो कितनी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड लेवल पे आएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी बेरोजगारी की। जितने भी लोग हैं उनका रोजगार छिन जाएगा क्योंकि ज्यादातर काम कौन करने लगेगा? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है वो करने लगेगी। तो बहुत कठिन समय आएगा, संवेदना नहीं रहेगी, सिर्फ हम शिक्षा के रास्ते पे चलेंगे। अब दोनों का समन्वय क्या है? पढ़ाई का दूसरा स्रोत क्या है? विद्या। भारतीय संस्कृति विद्या की बात करती है। विद्या ददाति विनयम। विद्या जब आपके अंदर है तो आपके अंदर विनय आता है। जब आपके अंदर विनय आएगी तो आपके अंदर करुणा आएगी, और जब आपके अंदर करुणा आएगी तब आप दूसरे के लिए भला कर सकेंगे। सिर्फ ऐसे नहीं 15 संविधान में भारत माता की जय कहते हैं भारत महान बन जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नारेबाजी से महान बनता तो अभी तक जितने नेता लोग हैं भारत को महान बना चुके होते हैं, लेकिन नहीं बनता। इसके पीछे कारण है तो इसके पीछे संवेदना की आवश्यकता है। तो दिया बस्ती का कार्य करता है, वो संवेदना आपके भीतर जगाने की बात करता है। सब आंदोलन है उसमें से 7 आंदोलन की बात आपको बताऊंगा। पहला आंदोलन जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, नशा मुक्ति को लेकर आंदोलन, साधना आंदोलन, और इस तरह से 7 आंदोलन है जिसके लिए कार्य करता है। विशेष रूप से आज जो सबसे ज्यादा कार्य करने की जरूरत है, शिक्षा पे कार्य करने की जरूरत है, पर्यावरण पे कार्य करने की जरूरत है, और सबसे तीसरी चीज साधना आंदोलन, साधना पे कार्य करने की जरूरत है। ये 3 चीज अगर हम करेंगे तब समझ लीजिए हम भारत को वास्तव में वो गति दे सकेंगे। गायत्री परिवार आपको इस तरह का माहौल बनाएगा कि आप आध्यात्मिक जीवन जी सकें, साधना का माहौल मिल सके। लेकिन आप बताइए कोई इंसान भूखा हो, उससे हम अध्यात्म की बात करें तो क्या वो सुनेगा? किसी को 4 दिन से भूख लगी हो, रोटी को खोज रहा हो, तो वो रोटी खोज रहा होगा तो कभी उसको अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें बताए समझ में आएगी? नहीं आएगी। बहुत ही खुशी से, बहुत ही हर्ष और उल्लास से बहुत कहने का मौका मिलता है कि जो दिया फाउंडेशन जो हम लोग नवंबर में इसको सेटअप किए, अभी 5 से 6 महीने हुए हैं, पर अभी जब बात होती है तो फिर प्रदेश स्तर पे भी टोटल 75 स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपका जिला पहला जिला हुआ जिसमें सुपर 50 की टीम जो संकल्प 22 जनवरी 2023 में लिया गया था, उस संकल्प को पूरा करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट आपका बना बस्ती, जिसको केंद्र शांति को हरिद्वार जो हम लोग है वहां पर ये बात बोली गई। तो बहुत ही अच्छी बात है।
और आज के टाइम पे देखिए, जो मैंने बताया कि यदि व्यक्ति भूखा रहेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए जिस कैंपस में आप बैठे हुए हैं, ये कैंपस समझ लीजिए कि आपका अपना कैंपस है। इतने भाव से मैं आपसे किसने क्या कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए दिया का जब संगठन बना उसमें 7 मेंबरों की जब जरूरत थी शांति में, उसमें से एक मेंबर जो है हमारे यहाँ के डायरेक्टर सर दीपक आर्या सर भी हैं, और सर का इतना सहयोग मिला, इतनी तरीके से सर का सहयोग मिला। इस तरह से देखिए आप कभी भी क्या क्या सहयोग मिला आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि देखिए शिक्षा से जब तक आप मजबूत नहीं होंगे। अब हम लोग कह सकते हैं कि विद्या तो हम गायत्री परिवार वाले दे ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा में भी बस्ती में आप पीछे नहीं रह जाएंगे। क्यों नहीं रह जाएंगे, सुनिए ध्यान से। अब जो भी अलग अलग जॉब से आए इस बात को अपने यहाँ पर सबको बताइएगा। कैसे, जो मिशन सिविल सर्विसेज एकेडमी, इसका संकल्प है कि अगर किसी भी तरीके से जो दिया ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक, इन ग्रुप के बच्चों को किसी तरह की अगर आर्थिक दिक्कत है, हम लोग पहले देखेंगे कि हाँ सच में आर्थिक दिक्कत है कि नहीं। अगर आर्थिक दिक्कत है, आप किसी तरह की तैयारी करना चाहते हैं, IAS की, PCS की और भी अलग अलग एग्जाम की, तो वो पढ़ाई आप यहाँ आगे कर सकते हैं। आपका जो न्यूनतम चार्ज बन सकता है, आपका हम लोग देखेंगे किस तरह का बैकग्राउंड है, परखेंगे। अगर आपको सच में आवश्यकता होगी तो पूरी तरह से आपको मदद की जाएगी। सोचिए इतना बड़ा संकल्प लेने के लिए, इतना बड़ा चीज बोलने के लिए बहुत जरूरत होती है। ऐसा मैं यहाँ पर एक बात बोली थी, आपको बताना चाहूंगा। सबने कहा था कि आप लोग इस तरह से अच्छे से काम कर रहे हैं, हम लोगों का इस तरह से जब काम अच्छा बढ़ेगा, तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि अगर आप लोगों का पूरा दिया ग्रुप का एक पूरा एक बैच बन जाता है, तो सबसे जो एफिशिएंट कॉस्ट में, जैसे देखिए जो अफोर्डेबल चीजें जो अफोर्ड कर सकता है वो तो पे करे ही पूरा। ये तो जेन्युइन चीज है ना, कि जब आप कोई चीज दे सकते हो तो फिर आपको दान के लिए नहीं मांगना चाहिए। भीख कौन मांगे या कोई भी दान कौन ले, जब उसको जरूरत हो, लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो उसी को मिलना चाहिए। जब होता क्या है गड़बड़ी, भारत में भी ऐसी गड़बड़ी होती है कि जहां पर लोगों की जरूरतें नहीं होती वो भी हाथ फैला के बढ़ जाते हैं आगे, तो वहां दिक्कत आती है, सिस्टम अच्छे से नहीं हो पाता। जो हम लोग समता की भावना लेके चलना चाहते हैं, गायत्री परिवार कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, सब पूरा विश्व एक परिवार है, और परिवार में सब एक समान होते हैं। जब एक समान होंगे, समता का भाव कब आएगा, जिसके पास अधिक है वो बांटना सीख जाए, और जिसके पास कम हो उसको देना सीख जाए, तभी तो समता का भाव आएगा, सिर्फ कहने से नहीं आएगा। तो सर का ये हम लोगों से पूरा आश्वासन है कि दिया कि अगर मान लीजिए 30-40 बच्चों का बैच बन जाता है, तो 30-40 बच्चों का बैच पूरा जेन्युइन कॉस्ट जो आपकी होती है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अगर आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उनको जो छूट मिल सकती है पूरी छूट के साथ पूरा एक नया बैच से उन बच्चों के लिए चलाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बार व्यक्ति का शिक्षा में आगे बढ़ जाए, शिक्षा में क्रांति ले आए। अगर यहाँ का दिया का बच्चा बैठा हुआ कल को दरोगा बन जाता है, SI में चला जाता है, कल को यहीं से IAS PCS की नौकरी निकाल लेता है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी, कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी। आप जैसे लोग फिर आएंगे, आगे आपकी नौकरी होगी, तो आपका छोटा सा सहयोग, आपका अंशदान, समयदान हम लोग को आगे और मजबूत बनाएगा। जब आगे और मजबूत करेंगे तो ऐसे जितने भी जरूरतमंद लोग होंगे, तो सबसे पहले शिक्षा से मदद करेंगे। जब वो आर्थिक रूप से सबल हो जाएंगे, तभी उनके जीवन में अध्यात्म आएगा। जो मैंने पहले बताया, भूखे इंसान को अध्यात्म की बात करेंगे तो उसको तो रोटी चाहिए होगी, वो बात आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन एक बार जब पेट भरता है तब उसको दिशा देने की जरूरत पड़ती है, वरना वो क्या हो जाएगा, वो दिशा भटक जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जो भी लोभ मोह अहंकार का जंजाल है उसमें फंस जाएगा। वो फिर अपने आप को एक सीमित दायरे में फंसा लेगा, एक परिवार तक सीमित रह जाएगा। लेकिन उसी शिक्षा के साथ जब विद्या जुड़ जाएगी, तो वो क्या होगा, एक ओम भविष्यामि की भावना रखेगा, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखेगा, तो जन जन के कल्याण के लिए वो कार्य करेगा। तो आप सभी लोग आज यहाँ संकल्प लेके जाइए। क्या संकल्प लेके जाना है कि अगर आप अभी इस रास्ते पे नहीं चल रहे, कई लोग पढ़ाई में अच्छे से नहीं करते और अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चलते, वो तीसरा कैटेगरी पकड़ लेते हैं कि उनको आज के टाइम पे जो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से आ रहा है, वही चीजें जो टीवी पे देखते हैं उसको जीवन शैली में अपनाते हैं। दिखावे में उनको बहुत अच्छी चीज समझ में आती है, टाइम बीत जाता है तो पछताते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो 9, 10, 11, 12 में क्या अपना टाइम पास, हेयर स्टाइल, बाकी चीजों में लगाते, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। ऐसे ही बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद बात होती है, पूछते हैं क्या कर लो बेटा, तो कहते हैं भैया जो आजकल जो है जोमेटो पे जो है डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। ये नौबत ना आए, आप दोनों तरह से काम करिए। अपने आप को शिक्षा से इतना मजबूत बनाइए कि आपका कल्याण हो जाए, आपके परिवार का कल्याण हो जाए, और अध्यात्म से अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप जब खड़े हो, अपनी बातें रख रहे हो, तो आपको सुनने वाले हजारों लोग खड़े हो। आपको जब सुनेंगे लोग, इसी तरह से जब एक इंसान कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। विवेकानंद को उस समय जब भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ थी, तो उन्होंने कहा था हमको ऐसे 100 ऊर्जावान लोगों की जरूरत पड़ेगी पूरे विश्व को बदलने के। गुरुदेव जो हमारी प्रतिष्ठा थी, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमको ऐसे 1 लाख युवाओं को तैयार करना है। 1 लाख युवा जब पूरे भारतवर्ष में तैयार हो जाएंगे, तो भारत के हर छोटे-छोटे गांव में इस तरह से युवा आगे बढ़ के आएंगे, और भारत फिर से जगत गुरु बन जाएगा। आर्थिक रूप से सब सबल होंगे, आध्यात्मिक रूप से सब सबल होंगे। तो उस जगह पे आप जब जी रहे होंगे, जो लोग शांति कुंज गए होंगे, उस तरह का माहौल आपको वहां दिखा होगा। कितनी साफ सफाई, कितनी शांति, हजारों लोगों की भीड़ में भी शांति का परिचय वहां आपको मिलता है। कितने लोगों ने ये अनुभव किया था जो लोग वहां गए।
सबने अनुभव किया था। जो लोग नहीं जा पाए जरूर जाइएगा। जाने के लिए जरूरी नहीं इंतजार करिए कि हम लोग की बस कब जाती, समर वेकेशन शुरू हो रहा है, मम्मी पापा से जिद कर लीजिएगा हरिद्वार ले चलिए, हरिद्वार में शांति कुंज जरूर जाएंगे। 3 दिन वहाँ रह के आइए, वहाँ का वातावरण अनुभव करिए, आप सब कुछ अच्छा समझ तो वहाँ गुरुदेव से दीक्षा लेके आइए। वहां से जब आप दीक्षा लेंगे तो आपको अंदर से एक अलग सी ऊर्जा आएगी। ये सभी चीजों को आप अपने अंदर जीवन में उतारिए। देखिए बातें सिर्फ भाषणबाजी से मैं बोलता रहूंगा, इससे सिर्फ आपका व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको इस तरह से नियमित रूप से आना पड़ेगा। हम लोग की संडे की क्लास चलती है, उसमें हम लोग का मेन यही मोटिव होता है कि आपके अंदर के मन को किस तरह से हम साफ करें धीरे धीरे। जब आपके अंदर का मन साफ होगा धीरे धीरे, तभी आप अपने दोनों पहलुओं को ठीक कर पाएंगे, शिक्षा और विद्या को। वरना दोनों चीजों में अटके रह जाएंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे, सुबह से शाम तक पढ़ाई भी नहीं करेंगे, घर का काम भी नहीं करेंगे, ना घर वालों के काम आएंगे, ना अपना खुद का फायदा कर पाएंगे, और आध्यात्मिक रूप से भी नीचे गिरते चले जाएंगे। ये सब बातें अपने जीवन में आप उतारिएगा। और जिस तरीके से आपको बताया कि हम लोग आर्थिक शिक्षित रूप से, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई तैयारी करनी हो, आगे हम लोग कैरियर काउंसलिंग अलग अलग चलाएंगे, यूपीएससी किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, अलग अलग और एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, वो सभी वर्कशॉप होगी। महीने में आपकी 1-2 वर्कशॉप यहाँ भी होगी, तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर खुद इतने एक्सपीरियंस है, आपको पता होना चाहिए बस्ती की पहली ये कोचिंग है IAS की, 2014 में एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक, अभी इसके अलावा 1-2 कोचिंग इसमें और आई है, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है सर के माता पिता भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, सर भी युवा संगठन से जुड़े हुए हैं, और हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। दोनों इकाई से मिलकर काम करेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, युवाओं के साथ जोश है, नई नई क्रिएटिविटी आइडियाज आते हैं, उन क्रिएटिव आइडियाज को अपने आप को आगे लाना रहेगा। लेकिन हमको कभी भी अपने बड़ों का मार्गदर्शन भूलना नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस जिनके पास है वो एक्सपीरियंस अगर हम नहीं जानेंगे, ठीक, वो एक्सपीरियंस को समझिए, अपनी क्रिएटिव आइडिया को समझिए, और फिर आप विवेक दृष्टि से देखिए क्या वो चीज आपके लिए अच्छी है, समाज के लिए अच्छी है, राष्ट्र के लिए अच्छी है। अगर ऐसी चीज आपके लिए अच्छी है तो आप उस काम को आगे करने के लिए आगे आइए। कोई भी नए आइडियाज आपके अंदर आते हैं तो नए आइडियाज को भी हम वेलकम करते हैं। अगर वो सार्थक हैं हमारे लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तो वो नए आइडियाज आपके यहाँ इंप्लीमेंट होंगे। अब मैं इसके आगे बहुत ज्यादा और बात नहीं करूंगा और ज्यादा बात नहीं बताऊंगा। आप संडे पे आएंगे और चीजें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। हमारे बीच में यहाँ पर एक समझ लीजिए मिसाल के रूप में कहूंगा, पिछले 5 से 6 सालों परशुरामपुर ब्लॉक में काम कर रहे हैं आदरणीय अजय सर। उनका क्या कार्य रहा है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने वहाँ पर लगभग 100 युवाओं की टीम तैयार की है। पिछले हफ्ते मैं वहाँ गया था, बच्चे ऐसे सजे सजे हैं कि उनके चेहरे से ऐसी गंभीरता दिखेगी कि बच्चे लगा पड़ रहे थे 40-50 साल के बूढ़े होते हैं, उस तरह का चेहरा उनका है। आप शायद बोर हो जाएंगे पहली बार देख के, लेकिन जब वो अपने आप को प्रकट करेंगे आपके सामने तो आप कहेंगे अरे मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं आता, इतना अच्छा संगीत, इसका इतना मतलब वो हर चीज में एक्सपर्टाइज हासिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक चीज केंद्र पर रखी। वो एक चीज आप केंद्र पर नहीं रखेंगे तो आप समझिए हर चीज गड़बड़ हो जाएगी। वो एक चीज केंद्र पर क्या है? साधना। गायत्री परिवार का जितना भी आंदोलन है, सभी आंदोलन की धुरी जो है वो साधना आंदोलन है। और साधना का जो सबसे स्टार्टिंग प्रारंभ आपका है कि आपको जो प्राणायाम सिखाया जाता है, जब सिखाया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है, इसको आप अपने जीवन में उतारें, अपना कल्याण करें और खुद चेंज अपने अंदर देखने का अनुभव करिए। अभी भैया बहुत कुछ आपको बताएंगे कि किस तरह से बच्चों ने 3 साल हो गए, ऐसे बच्चे बाहर का कोई सामान खाए ही नहीं। आपका आहार विहार बदल जाएगा, समझ लीजिए आपके अंदर इतना बदलाव आ जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। अंदर से ऐसी ऊर्जा काम करेगी आपको पता नहीं चलेगा। अभी इतनी ऊर्जा से बात करें, आपको छोटा उदाहरण दें, पिछले 48 घंटे में बात करें, 3 घंटे 4 घंटे की नींद लिए हुए, कहीं से आपको एनर्जी लेवल की कमी नहीं दिखेगी। अभी सब लोग पूरी टीम रात में आई थी, लगभग 1-2 बजे तक सोए, 3:30 बजे सबको फिर जगा दिए। हम लोग पूरा अपना वहाँ प्रोग्राम चला, मॉर्निंग का प्रोग्राम वहाँ चला। तो आप जब साधना करेंगे, अपने आहार विहार पे ध्यान देंगे, तो ऊर्जा आपकी इतनी अधिक रहेगी, आपको लगेगा कि कैसे कार्य हो रहा है। अंदर से एक ऊर्जा काम करेगी, ऊर्जा वही है जो इसको कहते हैं ब्रह्म। भारतीय संस्कृति बोला था आत्मज्ञान, तो ब्रह्म तक आपको पहुंचना है। भारतीय संस्कृति से यही सिखाती है। और उसके बाद जो आपको शिक्षा से मिलेगा वो सब कुछ को आपको इकट्ठा करते हुए चलना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। तो बहुत समय में अपना न लेते हुए मैं आदरणीय अजय सर को बुलाना चाहूंगा। उनकी बात को आप बहुत अच्छे से सीखिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अपने जीवन में सारी बातों को उतारा है। अगर मैं अपनी बात को मैं अपने 100 में से नंबर देना चाहूँ तो मैं अपने आप को 40-50 नंबर दूंगा। पासिंग मार्क है भाई, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। लेकिन भैया को बताऊँ तो भैया को अब आकलन इतना ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपना आकलन सबसे अच्छा व्यक्ति वही खुद कर सकता है। और मेरा जो अनुभव है तो 100 में से 80-90 नंबर देंगे। तो इस तरह का है, आप बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। शांति से धैर्य पूर्वक आप सुनिएगा, और सुनेंगे तो बाकी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप यहाँ से वो चीज सीख के जाइए, आपके अंदर जब बदलाव आएगा तभी जब आप उस व्यक्तित्व से सीखेंगे जो व्यक्तित्व जीवन को जिया है। मैं खुद अपने जीवन में कई ऐसी हम लोग पिछले 5-6 महीनों से काम कर रहे हैं, उसमें कई ऐसी छोटी छोटी आहार विहार की और कई गलतियां हम लोगों से होती रहती हैं। फिर भैया पिछले निरंतर 3-4 सालों से अपनी जिह्वा पे कंट्रोल
और साधनाएं अपनी नियमित रूप से चलाना, ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो और समय ना लेते हुए भैया से रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय अजय भैया आए, हम सभी का मार्गदर्शन करें। भैया का आपसे